बहुत सही बात है। मियां साहब ने भी आपसे कहा, शर्मा जी ने कहा, ये जो इलेक्शन है ये बहुत ही जबरदस्त इलेक्शन है। क्या है इस इलेक्शन का मकसद क्या है? इस इलेक्शन का मकसद है भारत को बचाना, हिंदुस्तान को बचाना। इस इलेक्शन का मकसद है कि यहाँ पे हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई जो भी भारतीय है वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया उसकी हिफाजत करना, ये उस संविधान को खत्म करना चाहिए। ये मुसलमान, हिंदू, सिख बाकियों की लड़ाइयाँ शुरू करना चाहते हैं। आपने खुद देखा किस तरह से इन्होंने क्या क्या नहीं कहा अगर मुसलमान है और हिंदू को डराने के लिए कहा वो बच्चे ज्यादा पैदा करते। फिर कहा अगर तुम्हारे पास 2 मकान है तो 1 मकान हिंदू को दिया जाएगा। तीसरी बात ये कही कि अगर जो माता बहनें जो शादीशुदा होती हैं, जब शादीशुदा होती है तो क्या मंगलसूत्र होता है जिससे पता लगता है कि बस ये आप देखेंगे, उसे कहते हैं कि देखेंगे ले जाएंगे तुमसे और फिर ये इसको बेच के मुसलमानों को देंगे। मुसलमान ने कभी किसी का हक नहीं माना, न मांगे। हम समझते हैं हर एक को अपना हक करना चाहिए। हम कहते हैं हमारे जो 22 करोड़ मुसलमान हैं उनको अपना हक दो। हमें कबूल करने के तैयार नहीं है कि तुम हमें बताओगे कि हम पहनेंगे क्या, हम खाएंगे क्या, हम कौन सी जुबान बोलेंगे, हम किस तरह नमाज पढ़ेंगे, क्या हमें मंजूर नहीं, बिल्कुल मंजूर नहीं। ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। गांधी के हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं था, आप हिंदू और मुसलमान से को भी हो बराबर हिंदुस्तानी थे। मैं संघ के लोगों से कहना चाहता हूं तो सुने, 2 जमातें थी, एक इंडियन मुस्लिम लीग थी जो मुसलमान वतन चाहती थी और कभी अंग्रेजों के खिलाफ जहाद नहीं किया। वो अंग्रेजों के पलवे थे, उनके नवाब, उनके वो बड़े बड़े साहूकार। और दूसरी जमात थी संघ जिसका नाम बीजेपी है आज, वो थी। उन्होंने भी कभी नहीं भारत के लिए लड़ा, उन्हें आजादी के लिए नहीं लड़ा। सिर्फ एक जमात थी उस वक्त, वो था कांग्रेस। और वो कांग्रेस महात्मा गांधी, जवाहरलाल के नेतृत्व में और वाजपेयी जी, वो जो हमारे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ज्वाला थे जिन्होंने भारत की लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों को निकालना है मगर वतन को एक रखना है। अफसोस अंग्रेजों ने वो दीवार वो लकीर डाल दी। ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लकीर जो अंग्रेजों ने डाली थी वो अब हम अपने दिलों पे डालें। खबरदार रहिएगा, आज मुकाबला इसका है, आज मुकाबला सड़क पर बाकी चीजों का नहीं है। आप देखिए जब 14 को आए तो कहते थे, लोग से पूछते थे बोलो गैस का सिलेंडर की कीमत क्या है, तो लोग कहते थे 400 रुपए, कहते बहुत महंगा है। पूछते थे उनसे ये बताओ कि तुम्हारी जो दाल और सब्जी खाते हो उसकी कीमत क्या है, कहते थे अब हम खा नहीं सकते इतनी महंगाई है। फिर कहते थे कितने आपके बच्चे और बच्चियां जो बेकार हैं, कहते थे बहुत है, हम लोग मर गए बेकारी से। आज देखिए 10 साल में वही गैस सिलेंडर जो 400 का था आज 1200 का है। आज वही दाल जो उस वक्त इतनी कम कीमत की थी आज वो आसमान से छू रही है, कोई उसको खा नहीं सकता। आपकी सब्जियां देखिए उनकी कीमतें कहां पहुंची। आपका खाने का तेल आपने देखा होगा जब वाराणसी में एक दिए जलाए गए, दुनिया में कभी इतने दिए नहीं जलाए गए। उसके बाद क्या देखा हमने देखा हमारी माएं बहनें उन दियों से वो तेल निकाल के डब्बू में डाल रही थी, बोतलों में डाल रही थी। जब उनसे पूछा गया माँ ये बहन ये काहे को तेल निकाल रही है, उन्होंने कहा हमने तेल दिखा दिया, सालों साल हम इस तेल को इस्तेमाल करेंगे कि अपने परिवार को थोड़ा सा बेहतरीन खाना खिला सकेंगे इस तेल से। फिर क्या कहता है, कहते हैं वे कि देखो हिंदुओं को डराने के लिए
कहते हैं अगर तुमने कोई संपत्ति दाल के डब्बे में रखी होगी उसका एक्सरे होगा। अरे भाई हम तो इंसान का एक्सरे नहीं करते, दाल का एक्सरे कौन करेगा? यानी हर तरीके से डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें छूटे करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई जो भी हो, अगर एक भारतीय आज खड़ा नहीं हुआ उनके खिलाफ जो भारत को टुकड़े करना चाहते हैं, इतने और मुल्क के हिस्सा करना चाहते हैं, होशियार रहिए। आपने ये सोच के सोचना है, करना है कि आपने अपने बच्चों का, अपने मुल्क का, अपने हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बचाना है या नहीं बचाना। आप तक है जो यहाँ पे बैठे हैं और जो घरों में है, उनसे कहिएगा कि अगर हम आईन नहीं बचा सके तो खुदा जाने हमारा हाल क्या होगा। मैं माफी मांगता हूँ, बहुत वक्त लगा यहाँ आने का। मंजाकोट से वो सड़क इतनी खराब है, अल्लाह निजात दे, इंसान की कमाई। आज आपको मैं एक बात का वादा देता हूँ, अगर दिल्ली की हुकूमत बदल 26 में जो यहाँ पे दूसरा डिलिमिटेशन का होगा सारे भारत में, उसमें हम ये करें कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनेगी वो राजौरी खुद की हो। और इसके साथ साथ दूसरा हिस्सा है चुनाव का है, डोड, भदरवा, किश्तवाड़, रामबन, बानिया, चिन्नैनी, सबके हम एक और पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो पार्लियामेंट का मेंबर आपके पास आ सके, आपकी तकलीफ देख सके, आपको पूछे कि मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ। मगर जब वो डिलिमिटेशन किया, इसकी तरफ कोई नजर नहीं। एक चीज यहाँ से जोड़ी, नाक यहाँ काटा, वहां जोड़ा, गांव के एक हिस्सा वहां जोड़ा, एक उधर, सारा इसलिए बीजेपी समझती थी इससे वो हम लोग को बांट देगी। मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ, आज वक्त आ गया है हम सबके लिए, मेरे लिए भी, आप सबके लिए। मैं 90 साल से सिर्फ 2 साल कम हूँ, मगर अल्लाह ने मुझे वो हिम्मत दी और मैं अल्लाह से यही मांगता हूँ कि या अल्लाह मुझे वो दिन दिखाए कि जब ये रियासत जो है सचमुच यहाँ पे गरीब ना हो, कोई भीखा ना हो, बाहर ना हो, अल्लाह करे तब तक मुझे ना ले, और हम लोग देख सके कि हम बरादरी में रह सके, भाईचारे में रह सकते, वही हमारी जिंदगी है। शर्मा जी ने बोला, क्यों बोला? क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इंडियन गठबंधन है वो सबके लिए है, उसमें कोई फर्क नहीं है, उनके लिए भी है जो हमको वोट नहीं देंगे, याद रखिएगा। उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, इन बीजेपी और आरएसएस वालों से भी कहना चाहता हूँ, इंडियन गठबंधन आपके साथ वो सलूक नहीं करेगी जो आपने हम लोगों से किया, क्योंकि हमने उसके साथ उससे जवाब देना है और हमारा फर्ज है कि हम हर एक की तरफ देखें, उसकी मुश्किलातें निकालें और उसको रास्ता दिखाएं। और एक अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन जाएंगे, ये जितने भी वर्कर हैं आपके, कांग्रेस के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, दूसरी जमातें जो हमारे साथ हैं उनकी हो, उस दिन मेहरबानी उससे पहले हर घर में जाइए, उनका देखिए, उनका वोट है, उनके पास वो स्लिप है, उन्हें कहाँ वोट देना है, ये तो आपका फर्ज है। उसके बाद जब वो सही निकले आपको, तो आपको याद रखना चाहिए जिस दिन आपको वोट देना है, जब आप उस कमरे के पास पहुंचेंगे, वहाँ आदमी बैठे होंगे, पहला आदमी देखेगा कि आप वोटर लिस्ट में हैं या नहीं है, वो पूरी लिस्ट आपके निकालेगा, फिर वो आपको दूसरे के पास ले जाएगा। आप देखते हैं मेरे पास उंगली पर निशान है, आपके उंगलियों पे भी निशान लगेगा। जब निशान लग गया तो मशीन के पास जाना है, मशीन एक पीछे छुपाई हुई जगह पर रखा जाता है, कोई देख न सके। वहां मैं आपसे विनती करता हूं, वहां ये देखिएगा मियां साहब पर निशान तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे याद रहेगा, तीसरा नंबर हल। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त निशान हल है यहाँ, जैसे उधमपुर में और जम्मू में हम लोगों का निशान हाथ था और हल उनके साथ था। तो आपको हल का निशान देखना है, और जब आप हल का निशान देख लें, अगर उसमें रोशनी होगी तो ठीक है,
नहीं तो आगे उसके एक मॉनिटर होता है, जैसे आपका सेल फोन है तो फोन आप इस्तेमाल करते हैं, वैसा एक छोटा स्विच आगे होगा, उसमें निशान दिखेगा। जो ही आप इस उंगली से वो बटन दबाएंगे तीसरा, तो वो निशान आना चाहिए। कई जगहों पे कागज निकलेगा, वो कागज देखिए, क्योंकि कई जगहों पे ये हुआ है कि इंसान ने हाथ का निशान दबाया है और फूल का निशान निकला है। ये पहले भी हुआ है पिछले इलेक्शन में मध्य प्रदेश। तो इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं, आप सच बोलना कि ये हालत हो। इसलिए अगर वो निशान नहीं निकला सही तो आपको वापस जाना पड़ेगा, उससे कहने लगे इसमें निशान गलत आ रहा है। और अगर उसमें वो आवाज नहीं आई और आपको निशान नहीं दिखा आपको, तो फिर आप बाहर निकल के उनसे कह सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये आपने उस माँ को भी समझाना है जो पढ़ी लिखी नहीं है। खुदा का शुक्र है हमारे बड़े और बच्चियां भी लिखी हैं, इसे उन्हें बताने की जरूरत है, मगर ये बहुत अहम है। और वोट जरूरी नहीं है, या आप ये न समझिएगा कि मियाँ साहब जीत गए, बस जीत गए। जीत जाएंगे तब जब आपकी उंगली का बटन 3 नंबर पर दबाएंगे, तब जीत वो आपको करना। तमाशे में नहीं रहिए, बल्कि अगर अल्लाह का वही भी आपको आ गया, वो उनका वो ले जाने वाला, तो उससे कहिएगा मुझे थोड़ी सी मोहलत दे, मैं जरा बटन दबा दूं, फिर मैं तैयार हूं। बिल्कुल ये करना, क्योंकि आज वतन को बचाने की जरूरत है। वतन बच जाएगा तो हम सब बच जाएंगे। बिल्कुल, अगर वतन नहीं बचा तो कोई भी नहीं बचेगा। मैं आपसे वार्निंग दे रहा हूं, वार्निंग। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, मियाँ साहब ने अपना पूरा फर्ज कर दिया, शर्मा साहब ने बाकियों ने जितने यहाँ तकरीर की फर्ज पूरा कर दिया। आपको बताया कि क्या मुश्किलात है, क्या तबाही का माहौल बना हुआ है। उस माहौल को तब्दील करने के लिए आपको अपना हक इस्तेमाल करना है, ये भूलिएगा नहीं। और जो हमारे दूसरे बिगड़े हुए साथी हालतें देखिए, उनके नाम नहीं लूंगा, बंदूक बोला है, अलबरक उन्होंने बनाया, उन्होंने मिटाया, लोगों को गोलियों से उठाया, गरीबों को, मासूमों को, खानदान तबाह हो गए। दूसरी जमात वो पाकिस्तान के पैसे लाता था और बांटता था उनके पास जो हिंदुस्तान के दुश्मन थे। उनका नाम मेरे पास आया जब मैं मुख्यमंत्री था, वजीर आला था, पहला नंबर उसका था। उसके ऊपर मैंने कहा ना, ये जो है ये डबल एजेंट है, ये उनका पैसा भी लाता है और आपका पैसा भी लाता है, जिसमें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस गिराना चाहते हैं। ईमानदार से मैंने कहा, आज वही लोग जो उनके गीत गाते थे, आज वो हिंदुस्तानी, और हम जो हिंदुस्तान के लिए मर गए, हम पाकिस्तानी। क्या हर मुसलमान को पाकिस्तानी की नजर से देखते हैं, वही नहीं शर्मा जी, क्योंकि कांग्रेसी है। आज इस पे और इसकी जमात पे ऐसे ताने मार रहे हैं और क्या क्या नहीं कहते। खाना निराज है, अरे क्या खाना निराज, ये वोट नहीं देंगे तो क्या ये सब जीताएंगे? क्या बोल रहे हैं? और वो दूसरे साहब आ रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, ऐसी पक्कियां पढ़ा रहे हैं। आज श्रीनगर आके आए थे और हमारे में से कई बार तुरेबाज भी गए थे वहाँ, और दूसरे वो मेहरबान जिसका मैंने जिक्र किया, जिन्होंने पैसा लाया और बंदूकें लाई, वो वहाँ खड़े थे। ये तो हाल है हमारा। भाई लोगों जागो, तो उनको जब वक्त आए हमने इनको कचहरी में खड़ा करना है, और कचहरी में खड़ा करके हमने लोगों के सामने को दिखाना है कि इनका असली चेहरा क्या है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कौन लाया बीजेपी, कौन लाया बीजेपी की हुकूमत कश्मीर में? हम नहीं लाए, बल्कि हम गए, उमर गया, कांग्रेस के नेता गए, कम्युनिस्ट लीडर गया और कहा इनको मत लाइए, हम आपको देंगे
तो हम आपको सपोर्ट देंगे। सपोर्ट हम अनकंडीशनल सपोर्ट आपको देंगे कि आप हुकूमत बनाइए, हमें कोई आपकी मिनिस्ट्री नहीं है। उन्होंने उनको कंधे पे डाला, फिर उनका देखा उनका हाल, उनके क्या हुआ, कैसे धक्का मारा। इसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा, मुझे वाजपेयी जी की आज याद आती है। यहाँ पे टंगधार, बिल्कुल पाकिस्तान का बॉर्डर, कुपवाड़ा के एरिया में आता है। मैं मुख्यमंत्री था, वाजपेयी ने तकरीर की, क्या कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं। ये बात याद रखें, हमारे बच्चों को याद नहीं है, पता नहीं है। कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता। बेशक पड़ोसी के साथ या तो हम दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या दुश्मनी में रहेंगे और दोनों जो हैं तरक्की से बहुत दूर हैं। ये इनके नेता थे। और मुझे बताइए खुदा के वास्ते, रोज वो कहते हैं हम वो लेने को तैयार हैं। अरे तुम लेने को तैयार हो, तुमने तो बालाकोट भी किया, हमसे नहीं पूछा। आज तो तुम लेने को तैयार हो तो क्यों बोल रहे हो? ले ना, हम भी देखें, ले। शुक्र है वो इलाका हमारे पास आएगा, हमारे रिश्तेदार वहाँ हैं, हम आपको कहाँ से जाना पड़ता है उनको मिलने, सीधा मिल लेंगे। मगर होगा नहीं, दुनिया की हालत बदल, दुनिया की हालत बदल। आज हम ऐसे जगह पहुंच गए हैं जहां चीन, इसके साथ इन्होंने 19 या 20 बातें की, 2000 कनाल पे हमारी जमीन पे काबिज है। और झूठ क्या बोलते हैं, कोई जमीन हमारी नहीं है। अल्लाह करेगा, तुम क्या करते हो? उससे नहीं डरते हो जो तुम्हारा भी मालिक है और मेरा भी मालिक। क्या कहोगे इससे? क्या करोगे? याद रखो, फिरौन भी था, बड़ा बादशाह को बादशाह, मगर जब बनी इस्राइल पे जुल्म करते लगा, जो अल्लाह को मानते थे, तो क्या हुआ? तो फिर उसने, मैं जानता है मगर मैं जरूर ये 2 बातें कह दी। क्या हुआ? मूसा को बेटा, जिस जो उसका भाई था उसके साथ पला था, कहा इसको बोल कि जुल्म छोड़। और जब उसने माना नहीं तो अल्लाह ने कहा चल ले चल इनको बाहर, ले चल यहां से। और ले गया, समंदर आगे आया, आगे उठा और मार समंदर की तरफ। समंदर के 2 हिस्से हो गए और मूसा और बनी इस्राइल पार हो गए और ये सारी फौज लेके खुद गर्क हो गए। हिंदू के मामले में एक सुनाता हूं, रावण, जितनी तालीम और जितनी बुद्धि रावण में थी वो किसी में नहीं थी। मगर जब वो अपने आप को समझने लगा कि मैं ही हूं, भगवान ने क्या, अल्लाह उनके, उन्होंने रामचंद्र जी को बताया, वनवास के लिए तैयार कर दिया और अपहरण कराया सीता जी, क्योंकि इसको ये मारना था। क्या हुआ? जब रावण मारा गया तो राम से पूछा गया, आपने रावण को मारा? मैंने मारने वाला वो है, मैं तो सिर्फ एक सिपाही उसका था जिसको उसने कहा तू तीर चला। इसे आपसे कहता हूं, जो जुल्म करेगा उसका हशर वही होगा जो बाकियों का हुआ है। कहाँ है हिटलर आज? कहाँ है वो मुसोलिनी? कहाँ है गोबल जो कहता था 1000 झूठ बोलो, 1-2 झूठ तो टिपक ही जाएंगे। ये भी रोज सुबह को 1 झूठ, दोपहर को दूसरा, शाम को तीसरा, मेरे ख्याल से सोने से पहले चौथा। और हम लोग इस झूठ में फंस जाते हैं। मेहरबानी करके
इस झूठ की दुनिया को छोड़ के आप सोचिए, अगर हमने अपने बच्चों का, अपने वतन का कोई विकार रखना है तो हमें 25 तारीख को घर से निकलना है, कुछ भी हो जाए निकलना है और वोट डालना है, और फिर उससे कहना है कि हम सबका मामला कि हमें कामयाबी बख्श कि हम लोग आराम से जिंदगी बसर कर सकें, हमारे बच्चे अच्छे बन सकें और हमारा वक्त तरक्की कर सकें। अल्लाह आपको सलामत रखे।